हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ऐसे सवाल जो इम्पोर्टेंट तो हैं ही, साथ में परीक्षाओं में भी रिपीटेड हैं। ऐसे सवालों को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों साथ मिलकर आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। अगला सवाल, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? अगर आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान, तो क्या राइट करोगे? वान न्यूमैन। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला सवाल, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? सबसे पहले यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला सवाल, अब अगले में हमसे पूछा गया सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 में, यानी ऑप्शन नंबर ए दिखता है 1946। इसी को राइट करते हैं। अगला सवाल, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है वह कहलाएगी हार्डवेयर। हार्डवेयर यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? जो प्रोग्राम होंगे, नियम होंगे, कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री होगी वह कहलाएगी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाएगा? जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है वह कौन होगा? सीपीयू होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, अब अगले में हमसे पूछा गया कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। तो ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। सीपीयू यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले में हमसे पूछा गया कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह क्या कहलाएगा? 4 ऑप्शन है, डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखेगा वह कहलाएगा चिप। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। अगला सवाल देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है तो आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसका विकास किसने किया है? 4 ऑप्शन है, सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जे.एस. किल्वी या फिर चार्ल्स बेबेज। किसने किया है? जे.एस. किल्वी ने। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला सवाल, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, फुल फॉर्म। जो आईसी है इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इस पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन, निकिल, आयरन या फिर कॉपर। किसकी परत होती है? सिलिकॉन की परत होती है। सिलिकॉन यानी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं। अगला सवाल देखो, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ये परत वाले 2 सवाल हैं, इन दोनों के दोनों को आपको याद करना है। अब आपको बताना है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, अब अगले में हमसे पूछा गया कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बाइट, बिट, मीटर या फिर मिमी। अब बताओ फिर, कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई होगी उसको हम किस में मापेंगे? बिट में मापेंगे। बिट यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बिट। अगला, मेगाबाइट में मापते हैं। किसे मापेंगे? मेगाबाइट में। किसे मापेंगे? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाएगा मेगाबाइट में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। 4 ऑप्शन है, बाइट, बिट, बग या फिर घन मीटर। आपसे पूछा गया है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या हो जाएगी? बाइट हो जाएगी। 4 ऑप्शनों में से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बाइट। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अब अगले में हमसे पूछा गया 1024 बाइट किसके बराबर हो जाएगा? 1 TB, 1 GB, 1 MB या फिर 1 KB। 1 KB बराबर हो जाएगा 1024 बाइट। ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखा 1024 बाइट बराबर हो जाएगा 1 KB। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला देखो फिर, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? जो कोई प्रोग्राम है उसमें बग क्या होगा वो आपको बताना है। स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर या फिर बी और सी दोनों। जब किसी प्रोग्राम में कोई एरर आ जाएगा उसे ही कहेंगे हम बग।
तो ठीक है ना, कौन सा राइट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगले में हमसे पूछा गया मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। इस सेट में ऐसे ही सवालों को मैं लाया हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर के, और बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीटेड भी वो सवाल हैं। इसमें से आपको बहुत से सवाल दिख जाएंगे, उन्हीं सवालों को मैं आपके बीच लाया हूँ। आपकी फॉरेस्ट गार्ड आगामी परीक्षा या उसके बाद भी जो परीक्षाएं होंगी, कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर किसी में होगा तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो उन्हीं सवालों का एक सेट आपके बीच में लेकर आया हूँ। अगला सवाल है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, लॉजिक, कंट्रोल, इनपुट या फिर स्टोरेज। मेमोरी किससे संबंधित है, स्टोरेज से। स्टोरेज यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर अगला सवाल, पीसी का अर्थ है, पीसी का अर्थ क्या हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंडक्टर, माइक्रो कंप्यूटर या फिर इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर हो जाता है सुपर कंप्यूटर यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको भी कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना। ऑप्शन नंबर ए में गणना दिखता है, इसी को राइट करना। अगला देखो, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, प्रिंटर वाला ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर अगला, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, यानी जो और कंप्यूटर होते हैं उनसे जो सुपर कंप्यूटर है वह किस तरीके से अलग है, वो आपको बताना है। बहुत अधिक कीमत, वातानुकूलन की समस्या, परिकलन क्षमता एवं बृहद स्मृति भंडार या फिर बहुआयामी उपयोग। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, इसमें से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा परिकलन क्षमता और बृहद स्मृति भंडार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगला, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसमें किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, द्विआधारी अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति, दशमलव अंक पद्धति या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या राइट करोगे, द्विआधारी अंक पद्धति। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल है ओरेकल है, ओरेकल क्या है वो आपको बताना है। एक प्रचालन तंत्र, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। ओरेकल क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल, यानी ऑप्शन नंबर सी में हमें डाटाबेस सॉफ्टवेयर दिखता है, इसी को राइट करते हैं। अगला सवाल, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। अब बताओ फिर, पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड या फिर इनमें से सभी। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, इनमें से सभी किए जाते हैं। इनमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। 4 ऑप्शन है, इसमें से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अब अगले में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। 4 ऑप्शन है, कुंजी पटल, CPU, मॉडम या फिर प्रिंटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है, मॉडम यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, बताओ। जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है वह क्या करता है ये आपको बताना है। निविष्ट, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, निविष्ट आंकड़ों का द्रुत गति से समावेश करता है, सभी प्रकार की कंप्यूटर उपस्कर चला सकता है या केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है। 4 ऑप्शन में से क्या राइट करोगे, वह कंप्यूटर के सभी प्रकार का चिंतन करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा हो जाएगा, जापान, रूस, अमेरिका या फिर ब्रिटेन। सबसे ज़्यादा कंप्यूटरों वाला देश हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये भी छोटे वाले सवाल जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, 1 नंबर के लिए सीधे सीधे बनते हैं। अगला एक और इंपॉर्टेंट सवाल, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता होगा। अब बताओ फिर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। अगला सवाल देखो, एक बाइट में होते हैं, क्या होते हैं, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या फिर 64 बिट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं वो आपको बताना है। 8 होते हैं, एक बाइट में होते हैं 8 बिट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला सवाल देखो, अब अगले में हमसे पूछा गया भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। अब बताओ फिर, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता या फिर हैदराबाद। जो भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है आपको बताना है, बेंगलोर को ना, बेंगलोर यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखो, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, ENIAC
AC, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा ENIAC। अगला सवाल देखो, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? 4 ऑप्शन है, सिद्धार्थ, परम, मेगा या फिर साइबर। कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपको बताना है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? अब बताओ फिर, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? अब बताओ फिर, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसके संस्थापक कौन है? पॉल एलन भी हैं और बिल गेट्स भी हैं, दोनों, पॉल एलन और बिल गेट्स। तो कौन सा राइट करें? ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, ठीक है ना। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले में हमसे पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? पॉल एलन है सह संस्थापक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? अब बताओ फिर, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को ही सूचना राजपथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट करते हैं। अगला, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? अब क्या राइट करोगे बताओ? बिल गेट्स, लिंकन गोल्डिसबर्ग, टिमोथी बिल या फिर रे टॉमलिंसन। किसे माना जाता है ईमेल का जन्मदाता? रे टॉमलिंसन। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया है? अब बताओ फिर, पेंटियम चिप, ये क्वेश्चन भी बनता है, विनोद धाम ने किया है इसका आविष्कार, पेंटियम चिप का। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? बग किसे कहा जाता होगा ये आपको बताना है। तो अब बताओ फिर, एक वायरस, प्रोग्राम में एक गलती, चुंबकीय डिस्क भंडारण उपकरण या फिर लास्ट वाला ऑप्शन एक प्रोग्राम। कंप्यूटर शब्दावली में बग किसे कहा जाता है? प्रोग्राम की किसी गलती को कहा जाता है बग। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। तो दोस्तों यहीं तक थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपके बीच उन्हीं सवालों को लेकर आता हूं जो इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो इतने ही कुछ सवाल थे जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे, तो इनको आप लोग याद कर लेना पेपर से पहले। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।